अगर आप आईफोन 13 परचेज करने की सोच रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप आईफोन 13 को छोटी सी ईएमआई पे कैसे परचेज कर सकते हैं, जी हाँ, 2705 में आप इसको कैसे खरीद सकते हैं, इस वीडियो के अंदर हम यही बताने वाले हैं। और हम ये भी बताने वाले हैं कि कौन से क्रेडिट कार्ड पे आपको कैशबैक मिलेगा और कितने मंथ्स की आपको नो कॉस्ट ईएमआई मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आईफोन 13 का ओरिजिनली स्टोर्स पर प्राइस क्या है। आईफोन 13 का 128GB वाला मॉडल जो है वो स्टोर्स पर मिलता है 64,900 रुपीज़ में। और ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन अप्रॉक्सीमेटली 62, 63, कभी कभी 60,000 पे भी देखने को मिलता है। पर सिर्फ 1% लोग ही ऑनलाइन परचेज करते हैं क्योंकि बहुत सारा अमाउंट एक साथ देना पड़ता है और 60-65 हज़ार रुपये हर एक का बजट आज की डेट में हिला देता है। हर एक के पास जो है 65,000 रुपीज़ अकाउंट में नहीं होते जो कि एकदम से आईफोन को परचेज कर पाए। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो स्टोर से लेना पसंद करते हैं क्योंकि वो ऑनलाइन डरते भी हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन ना गलत मलत प्रोडक्ट आ जाता है तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत सारे लोग ना एप्पल के स्टोर से ही लेना इसको पसंद करते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों का ना पहले ही कुछ ना कुछ फाइनेंस कभी करवाया होता है, जैसे कि घर में एलईडी लिया हो, घर में एसी लिया हो, घर में फ्रिज लिया हो, तो बहुत सारे लोग उसको फाइनेंस पे ले लेते हैं। उसके बाद उनकी किस्तें भी खत्म हो जाती हैं, तो उसके बाद ना उनका एक सिबिल स्कोर बन जाता है जो कि उनको भी नहीं पता होता। तो एक्चुअली आपको करना क्या है, अगर आपको इसको छोटी सी ईएमआई पे परचेज करना है तो उसके लिए ना आपको फर्स्ट टाइम क्या लेके जाना है, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की कॉपी और एटीएम कार्ड जिससे आपको किस्त कटवानी है। तो वहां पर आपको बजाज फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे या फिर एचडीएफसी के रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे। तो आप उनसे मिलिए, वो आपका केस लॉगिन करेंगे और आपकी एक लिमिट निकालेंगे जिससे आपको ये फ़ोन जो है वो पकड़ा देंगे और आपसे एक छोटी सी ईएमआई 2705 रुपये की आपसे लेंगे। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार कैसे मिल जाता है, मतलब कि सारा का सारा जो अमाउंट है वो कैसे पे होता है। तो देखिए स्टोर्स पर जो शॉपकीपर होता है उसको पैसे चाहिए होते हैं कि उसने तो फ़ोन बेच दिया आपको 65,000 का, बट उसको पैसे कौन देता है? उसको पैसे ना बजाज फाइनेंस देता है, उसको पैसे ना एचडीएफसी फाइनेंस देता है, क्योंकि आपने जो फाइनेंस करवाया आपने उस कंपनी से फाइनेंस किया, बजाज ने फाइनेंस किया या फिर एचडीएफसी ने फाइनेंस किया। तो बजाज फाइनेंस क्या करती है और एचडीएफसी क्या करती है, जितना भी पेमेंट होता है वो शॉपकीपर को दे देती है। मतलब कि आपने अब जो है पैसे जो है वो आपने बजाज फाइनेंस को किश्तों में देने हैं या फिर एचडीएफसी को किश्तों में देने हैं। डीलर को उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे सभी पेमेंट कर दिया जाता है, उसके बाद उसका क्लियर हो गया आपका और बैंक का, जैसे कि बजाज फाइनेंस का या फिर एचडीएफसी का, फिर आपका लोन जो है वो चलता रहता है। तो कुछ लोगों के ना दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि भाई यार इन कंपनीज को क्या फ़ायदा होता है, बजाज फाइनेंस को क्या फ़ायदा होता है, वो आपको प्रोडक्ट जो है वो 0% फाइनेंस पे करके दे रही है। 64,900 का अगर वो फाइनेंस कर रही है तो उसको क्या फ़ायदा है, क्योंकि वो भी कहीं से कहीं पैसा लाते हैं तो उनको भी इंटरेस्ट भरना पड़ता होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, जब आपका 0% फाइनेंस होता है ना, उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि एप्पल मैन्युफैक्चरर है और उसने बोला फाइनेंस कंपनियों को अगर कोई मेरा फ़ोन परचेज करने आता है आपसे तो आप उसको 0% पे फाइनेंस करके देना और जितना भी आपका इंटरेस्ट बनता है, जितनी भी प्रोसेसिंग फीस बनती है वो मैं आपको दे दूंगी। मतलब कि कस्टमर को 0% मिलना चाहिए और जितना भी इंटरेस्ट है वो एप्पल जो है वो बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी फाइनेंस को दे देती है। तो उससे आपको ये ऑफर मिल जाती है। और 2705 रुपये की ईएमआई जो है वो 24 महीने के लिए बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, आईडीएफसी और जेस्ट मनी से फाइनेंस हो जाता है। इसमें आप जो है ईएमआई कम भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतनी लंबी ईएमआई हम नहीं दे सकते, तो वो 12 महीने में भी दे सकते हैं। अगर हम देखते हैं 12 महीने की अगर ईएमआई होती है वो बनती है 5408 5408 रुपये की 12 ईएमआई हो जाती हैं। अगर आप लेना चाहते हैं 18 में तो आपको देने होंगे 3605 रुपये। अगर आपको करनी है 9 ईएमआई तो आपको देने होंगे 7211 रुपये 9 महीने के लिए। और ये ऑफर ना हर एक के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि देखिए कुछ लोगों का बजाज का कार्ड बना होता है, जैसे कि मान लो उनकी 1 लाख रुपए की लिमिट है और उनकी 100% एलटीवी है।
LTV क्या होती है कि मान लो आपको बजाज फाइनेंस ने बोला कि मैं 1 लाख रुपए तक लोन दे सकती हूँ और पूरा का पूरा मैं फाइनेंस कर दूंगी, 100% फाइनेंस कर दूंगी। पर कुछ लोगों की ना जो LTV होती है वो थोड़ी कम होती है, जैसे कि मान लो 75% है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको 25% जो है वो डाउन पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो आप उस माइंड सेट से स्टोर पर जाइएगा कि आपको शायद डाउन पेमेंट करनी भी पड़ सकती है, या फिर आप किसी शॉपकीपर को कॉल करके पहले अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए जिस पे आपका बजाज का कार्ड बना हुआ है, तो वो आपको बता देगा कि आपका जो है 100% फाइनेंस होगा कि आपका 75% फाइनेंस होगा। तो आपको ये चीज़ जरूर चेक कर लेनी है जाने से पहले। और HDFC पेपर फाइनेंस ने एक नई स्कीम निकाली है जिसमें जो किस्तें हैं वो 30 महीने तक एक्सटेंड हो सकती हैं। मतलब कि आपकी 2162 रुपए तक की EMI हो सकती है। जिन लोगों को बहुत छोटी EMI चाहिए वो HDFC पेपर फाइनेंस से फाइनेंस कर सकते हैं। पर उसमें क्या होगा कि आपको 3.5-4% के करीब जो है वो आपको बियर करना पड़ेगा, आपको प्रोसेसिंग फीस देनी होगी, तब जाके आपको 30 EMI मिलेगी। उसमें आपको थोड़ा सा फ़ोन जो है वो महंगा पड़ सकता है। HDFC क्रेडिट कार्ड की जो ऑफर चल रही है इस फ़ोन पे वो है 2000 रुपये का कैशबैक चल रहा है इसके ऊपर, जो कि 120 दिन में आपके अकाउंट में वापस आता है। और इस पे आपको 6 मंथ्स की नो कॉस्ट EMI देखने को मिलती है ऑन HDFC क्रेडिट कार्ड। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई 6 महीने तो बहुत कम है, मेरे को 12 EMI लेनी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में ये होगा कि आपको 2000 रुपये का जो कैशबैक है वो तो आना ही है, और 6 महीने का जो इंटरेस्ट बनता है वो आपको नहीं पे करना है। आपको अगले जो 6 महीने हैं उसका जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लो कॉस्ट EMI। लो कॉस्ट मतलब 6 महीने का तो मैन्युफैक्चरर ने, 6 महीने का तो एप्पल ने इंटरेस्ट बैंक को दे दिया, बट जो अगले 6 महीने हैं उसका जो इंटरेस्ट है वो कस्टमर को बेयर करना पड़ता है। तो अप्रॉक्सीमेटली लगा के चलिए 6 महीने का 65,000 का 2-3 हज़ार रुपये बनता है, और आपको 2000 रुपये कैशबैक आ रहा है, तो आपको ना अप्रॉक्सीमेटली फ़ोन जो है 65,000 के करीब ही मिल जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल रही हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो जाते जाते लाइक जरूर करना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।